अल्लाह करीम ने जिस जिसको माल दिया है, फसल दी है, इन सब पर कुछ माल और इस फसल के हुकूक भी हैं। फसल की जो ज़कात है इसको उश्र कहते हैं, ठीक है। और ये हर किसी को देना ज़रूरी है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। और अगर ये नहीं दी जाती तो ये माल का मैल बन जाता है, और ये मैल जब माल में मिलता है ना तो फिर माल को बर्बाद कर देता है। कईयों की हमने देखा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा, फसल तो बड़ी अच्छी हुई, घर में बीमारी आ गई, कोई चोरी हो गई, अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम हो गया। रिवायतों में मजमून मिलता है कि अपने माल को, अपने माल की ज़कात देकर इसको मजबूत किलों में कैद कर लो, हैं, इसको सिक्योर कर लो। तो अब वैसे जिसके पास दूसरा माल है, चांदी सोना माल रुपए पैसे जो होते हैं, कारोबार जो होता है, उसकी ज़कात का एक अलग पूरा फार्मूला है। लेकिन ज़मीन की जो ज़कात है जिसको उश्र कहते हैं, इस पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। पहले कुछ लोग ये समझते हैं अभी फसल चावल की काटी, फिर गंदम की काटी या मकई की काटी, जितनी बार फसल होगी उसका उश्र देना होगा, चाहे बंदा कर्जे में क्यों ना हो। कर्जा नहीं उतारेगा, पहले उसका जो उश्र है वो अलग करेगा, फिर बाकी, क्योंकि अल्लाह ने ज़मीन से आपको फसल दी है ना। हाँ, इसकी तफसील है कि अगर आपने बारिश के पानी से फसल उगाई है तो जितनी भी पैदावार है उसका 10% देंगे, और अगर आपने ट्यूबवेल वगैरह से या पानी खरीद कर आपने ये फसल उगाई है तो फिर उसका 5%, निस्फ उशर कहते हैं, वो आपने अल्लाह की राह में देना है। प्रॉब्लम क्या है, जो दर्द है कि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान भर में, माशाल्लाह पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, खरबों रुपए की फसलें होती हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रॉपर सही तरीके से उशर नहीं निकालते। और ये बर्बादी है, ये माल की बर्बादी, ये माल अजाब बना दिया जाएगा। रिवायतों में आता है ये माल जो है कयामत के दिन गंजा सांप बन जाएगा, ये सांप बनकर डसेगा, ये कब्र के अंदर भी जो है वो अजाब का बाइस बन जाएगा। लेकिन लोग नहीं समझते। अच्छा, उशर निकालते भी है तो अपनी समझ से 2-4 तोड़े जो है किसी को दे दिए, मदरसे में दे दिए, मस्जिद में दे दिए। नहीं, पहले हिसाब करें कि जितनी भी फसल हुई है या तो उसका 10%, और अगर आपका 5% बनता है तो उसका पूरा 5% अलग कर दें, निस्फ उशर। और फिर वो जो इसका हकदार है, शरई फकीर होना चाहिए जिसको आप ये दें। खुदा की कसम, हमने बहुत बार ये कैलकुलेशन की है कि अगर पूरा पाकिस्तान, सुनिएगा गौर से जो जुमला कहने जा रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम जमींदार अपना पूरा उशर दे दें तो शायद पाकिस्तान में गरीब ढूंढने से मुश्किल से मिलेगा, इतना उशर निकलता है। लेकिन नहीं देते लोग। मैं आज दावत इस्लामी के सिर्फ उशर की बात करने नहीं आया, मैं कहता हूं आप उशर दीजिए, भले दावत इस्लामी को ना दीजिए, मगर दीजिए तो सही। कितने गरीबों का भला हो जाएगा, कितने गरीबों के घर में अनाज पहुंचेगा, कितने जनाब हमारे आशिकान रसूल के मदारिस और मसाजिद जो है उसके काम हो जाएंगे, मगर नहीं निकालते लोग। तो खुदारा ये फर्ज है, और ये कितनी बड़ी नेकी है और कितना बड़ा यूं समझे कि इन्वेस्टमेंट है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है जिसका मजमून है, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा न कम होगा। आए हाय, ये कैसी इंश्योरेंस है। लोग सूद वाली इंश्योरेंस कराते कि यार किसी तरह माल सेफ हो जाए, जलने से बच जाए, चोरी से बच जाए, हैं? अल्लाह फरमा रहा है मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा न कम होगा, मैं उस दिन तुझे लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। कयामत के दिन बंदे को एक एक नेकी चाहिए होगी, और जो उसने अल्लाह की राह में खर्च किया होगा ये उसको इंशाअल्लाह मल्टीप्लाई होकर कितना मिलेगा। एक और रिवायत में आता है जिसका मजमून है कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे सदके को पाला जाता है, जिस तरह तुम अपने जानवर को पालते हो ना, छोटा सा बछड़ा होता है, बड़ी गाय हो जाती है, फरमाया बंदा खजूर का सदका देता है, जब अल्लाह की बारगाह में जाएगा उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता किया जाएगा। तो मुबारक उन्हें वो जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और एक और हदीस याद कर लो, शैतान वसवसा जरूर दिलाता है, शैतान कहता है यार ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि 5% दे दो, हैं, करोड़ रुपए की फसल होगी, 5 लाख रुपए का मैं निकाल दूंगा तो मेरे तो 95 हो जाएंगे, हैं। एक बात याद कर लो, आज एक आपका मेरा कैलकुलेटर है, एक अल्लाह की रहमत का कैलकुलेटर है। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के नबी फरमाते मैं कसम खा कर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो मैं कैलकुलेटर की मानूं या नबी पाक की मानूं? अच्छा, मैं आपको इसको मिसाल के जरिए साबित कर, जो लोग पूरा उशर देते हैं ना, अगर आपके इस गांव में, इस इलाके में जो लोग पूरा उशर निकालते हैं, आप कभी उनसे बात करें कि यार आपकी फसल अगले साल कम होती है ज्यादा होती है, तो वो आपको बताएंगे यार हर साल फसल बढ़ रही है, हर साल बरकत आ रही है। क्यों बरकत आ रही है? कि निकालते हैं, मल्टीप्लाई होकर ये वापस आ जाता है। कुरान में रब फरमाता है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, अल्लाह को अच्छा कर्ज दे,
अब मुझे बताइए, अल्लाह को कर्ज कौन दे सकता है? अल्लाह ही का तो माल है। मगर सुभान अल्लाह, उलमा कहते हैं कुरान में लफ्ज़ कर्ज क्यों लाया गया कि जब बंदा कर्ज देता है ना तो उसे यकीन होता है ये वापस मिलेगा। तो आप जब भी उश्र देंगे, जब भी अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, नेकी के काम में खर्च करेंगे, ये आपको वापस ही मिलना है। कयामत को तो मिलना है, आखिरत में मिलना है, इधर भी मिलना है। और आप देखिए जो ज़कात नहीं निकालते, जो माल को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, वो इधर भी बर्बाद होते हैं, और बीमारियां, टेंशन अलग हैं, और फिर आखिरत में क्या जवाब देंगे? तो खुदारा शैतान के वसवसों में ना आए, तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें।